हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीणा 5 पुस्तक के अध्याय 5 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है हरियाणा के एक छोटे से गांव में। ये एक किसान और उसकी प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनके अटूट रिश्ते का एक इम्तिहान है, जो गरीबी की वजह से होता है। अब कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है हीरा सिंह, एक ऐसा किसान जो एक बहुत ही मुश्किल कह सकते हैं कि एक असंभव दुविधा में फंस गया है। एक तरफ है उसके परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है उसका गहरा प्यार एक ऐसे जानवर के लिए जिसे वो अपने परिवार का ही हिस्सा मानता है। तो हीरा सिंह का जो ये संघर्ष है ना, वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। देखिए, एक तरफ है सुंदरिया, एक बहुत ही शानदार गाय जिससे उसका बेटा जवाहर सिंह पता है क्या बुलाता है, मौसी। मतलब वो सच में उनके परिवार का ही हिस्सा है। और फिर दूसरी तरफ है गरीबी की कड़वी हकीकत। हालात इतने खराब हैं कि हीरा सिंह के पास सुंदरिया के लिए चारा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। तो जाहिर है सुंदरिया के लिए उसका प्यार इतना गहरा है कि उसे बेचने का ख्याल, सिर्फ ख्याल ही उसे अंदर तक तोड़ देता है। ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है, क्या मैं सुंदरिया को बेच दूं? ये कोई बिजनेस का फैसला नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो उसका दिल चीर कर रख देगा। और यही हताशा, यही मजबूरी उसे दिल्ली खींच ले जाती है। उसे उम्मीद है कि वहां कोई काम मिल जाएगा, लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वहां उसे एक ऐसा ऑफर मिलता है जो उसकी वफादारी का एक ऐसा इम्तिहान लेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ ये कि उसका जो नया मालिक था, एक सेठ, उसने हीरा सिंह को हरियाणा से एक अच्छी गाय लाने को कहा। अब सोचिए हीरा सिंह के दिल पर क्या गुजरी होगी। बहुत भारी मन से वो अपनी ही सुंदरिया का नाम सुचाता है। वो कहता है, सेठ जी, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु है। कामधेनु यानी वो पौराणिक गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। ये बात उसके गर्व को भी दिखाती है और उसकी मजबूरी को भी। अब सौदा पक्का करने के लिए वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है। कहता है कि सुंदरिया 15 सेर दूध देती है, मतलब करीबन 15 लीटर। ये कह सकते हैं कि एक मजबूरी में बोला गया झूठ था जो उसने सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए बोला था। सेठ जी मान जाते हैं और 100 रुपए एडवांस भी दे देते हैं। अब हीरा सिंह घर लौटता है। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए अपने बेटे को समझाना। उसका तो दिल ही टूट गया था। खैर, वो सुंदरिया को लेकर शहर आ जाता है। वो बस इसी बात से खुद को तसल्ली देता है कि चलो कम से कम सुंदरिया उसकी आंखों के सामने तो रहेगी। लेकिन शहर की जिंदगी वो एक बिल्कुल नई चुनौती लेकर आती है, और ये एक ऐसी परीक्षा होने वाली थी सुंदरिया की वफादारी की भी और हीरा सिंह की ईमानदारी की भी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देखिए, पहला दिन तो सब ठीक रहा। हीरा सिंह ने खुद सुंदरिया का दूध निकाला और उसने तो वादे से भी ज्यादा दूध दिया। लेकिन असली गड़बड़ तब हुई जब उसे घोसी यानी जो ग्वाला था उसके हवाले किया गया। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अगली सुबह सुंदरिया ने उस अजनबी को दूध देने से साफ मना कर दिया। अब ये देखकर सेठ तो आग बबूला हो गया। उसने सीधा हीरा सिंह पर इल्जाम लगाया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये तो सरासर धोखा है। और यहीं पर सुंदरिया की वो अटूट वफादारी सामने आती है। वो अपने नए मालिक के लिए नहीं बल्कि अपने असली मालिक के लिए वफादार थी, और ये वफादारी एक कह सकते हैं कि एक विद्रोह में बदल जाती है। पहले तो वो दूध देने से मना करती है, फिर रात में वो खुद को खूंटे से छुड़ा लेती है और अंधेरे में सीधा पहुंच जाती है हीरा सिंह के दरवाजे पर और वहां अपना सारा दूध जमीन पर बिखेर देती है। सोचिए, एक मूक विरोध। ये सिर्फ एक जानवर का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ताकतवर ऐलान था। सुंदरिया साफ साफ बता रही थी कि उसका और हीरा सिंह का जो रिश्ता है वो किसी सौदे या पैसे का मोहताज नहीं है। वो रिश्ता तो प्यार और भरोसे का है। तो उसी रात को हीरा सिंह की नींद एक आवाज से खुलती है। वो दरवाजा खोलता है और सामने जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। दरवाजे पर सुंदरिया खड़ी थी। उसे देखते ही हीरा सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगा लेता है और उस पल उसे समझ आता है कि सुंदरिया ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, वो कितने दुख में है। और जब वो उसकी गर्दन से लिपट कर रोता है ना, तो उनका वो बंधन हमेशा हमेशा के लिए और भी मजबूत, अटूट हो जाता है। सुंदरिया से दोबारा मिलना ये हीरा सिंह के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसे वो हिम्मत और वो समझ मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। अब उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। वो जान गया था कि उसे अब क्या करना है।
अगली सुबह हीरा सिंह सीधा सेठ के पास जाता है। इस बार कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा। वो साफ साफ कहता है कि गाय तो आज ही गांव वापस जाएगी, और जो आपका कर्ज है वो मैं यहीं रहकर आपकी चाकरी करके चुकाऊंगा, और जिस दिन कर्ज पूरा हो गया मैं भी यहां से चला जाऊंगा। और इतना कहकर वो सेठ के जवाब का इंतजार भी नहीं करता। वो बस सुंदरिया की रस्सी पकड़ता है और वहां से चल देता है। ये एक बहुत ही साधारण सा काम था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैसला छुपा था। उसने पैसे के ऊपर प्यार को चुना, आराम के ऊपर वफादारी को चुना, और फायदे के ऊपर अपने उसूलों को चुना। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, चाहे वो इंसान से हो या जानवर से, क्या वो वाकई अनमोल है? क्या उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है? क्या वो हर कीमत से बढ़कर होता है? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।